नमस्कार दोस्तों, जन गौतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन की बात है। वेणुवन के शांत वातावरण में गौतम बुद्ध गहन चिंतन में बैठे थे। उनके समर्पित शिष्यों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया, जो प्रकट होने वाले ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही हल्की हवा ने आसपास के पेड़ों की पत्तियों को हिलाया, बुद्ध ने बोलना शुरू किया। प्रिय शिष्यों, आज मैं आपके साथ एक गहन सत्य साझा करना चाहता हूं, जिसका हम में से प्रत्येक को सामना करना होगा। मृत्यु की निर्विवाद वास्तविकता। उनके शब्द हवा में लटक गए और सभा में सन्नाटा छा गया। भिक्षुओं, जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार कमल मुरझा जाता है और मुरझा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवित प्राणी भी अपनी यात्रा के अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। विद्यार्थियों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और आत्मनिरीक्षण का मिश्रण झलक रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की नश्वरता निराशा का कारण नहीं है, बल्कि जागने का आह्वान है। अस्तित्व की संक्षिप्तता पर विचार करें, क्योंकि इस जागरूकता में ही सच्चे जीवन का सार पाया जाता है। शिष्यों में से एक, आनंद ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन श्रद्धेय गुरु, हम भय और दुहक के आगे झुके बिना मृत्यु की अनिवार्यता का सामना कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद मुक्ति का मार्ग जीवन की नश्वरता को अपनाने में निहित है। जिस तरह एक नदी निरंतर बहती रहती है, उसी तरह जीवन भी निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। इस सत्य को समझकर व्यक्ति खुद को जंजीरों से मुक्त कर सकता है, मोह और भय का। इसके बाद उन्होंने एक दृष्टांत साझा किया, जिसमें कुशल हाथों से बनाए गए नाजुक रेत मंडल के रूपक के माध्यम से जीवन की नश्वरता को दर्शाया गया था, जो समय की हवाओं में बह गया। जैसे ही रेत मंडल घुल जाता है, वैसे ही शरीर पृथ्वी पर लौट आता है। लेकिन प्रिय शिष्यों, आत्मा लौकिक को पार कर जाती है। यह शाश्वत लौ है जो मृत्यु के क्षितिज से परे टिमटिमाती है। शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया, अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति और अपने गुरु के शब्दों में निहित गहन ज्ञान पर विचार किया। कहानी तब जारी रहती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मखोज, ज्ञानोदय और मृत्यु की निश्चितता के बावजूद अच्छी तरह से जीवन जीने की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। आइए थोड़ा इसे अच्छे से समझें। भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई कहानी एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन व दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। पहली पत्नी का जवाब, एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूं। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूं, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। ये कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। दूसरी पत्नी का जवाब, इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूं? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। तीसरी पत्नी का जवाब, व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है।
तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी का जवाब मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहां भी जाऊंगा क्या तुम भी मेरे साथ वहां चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहां गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य है। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है।